नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन लूप्स के बारे में। तो पाइथन में जैसे व्हाइल लूप था, ठीक है, ऐसे ही क्या है पाइथन में एक फॉर लूप भी है, ठीक है। तो फॉर लूप का भी यूज करते हैं। देखते हैं पाइथन फॉर लूप, ठीक है। तो इन पाइथन फॉर लूप्स आर कॉल्ड इटरेटर्स। पाइथन में हम फॉर लूप को क्या कहते हैं? इटरेटर कहते हैं। जस्ट लाइक व्हाइल लूप, फॉर लूप इज ऑल्सो यूज टू रिपीट द प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि हम व्हाइल लूप का यूज कर रहे थे प्रोग्राम को रिपीट करने के लिए, वापस जा जाके चेक कर रहा था वो, है ना। सेम क्या है, फॉर लूप भी क्या करता है? रिपीट करने के लिए ही यूज करते हैं। बट अनलाइक व्हाइल लूप विच डिपेंड्स ऑन कंडीशन, राइट, ट्रू या फॉल्स, यानी कि याद हो तो व्हाइल एक्सप्रेशन, राइट। व्हाइल एक्सप्रेशन जब क्या होता था, तब जाके स्टेटमेंट रन करता था, ठीक है। तो rather than depending upon this condition, ठीक है, rather than depending upon this condition expression, वो क्या करता है? for loop depends on the elements it has to iterate, यानी कि वो उस एलिमेंट पे डिपेंड करता है जिस पे इसको क्या करना है? इटरेट करना है, यानी जिस पे उसको प्रोसेस करना है, जिस एलिमेंट पे, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ए for loop is used to iterate over a sequence that is either a list, tuple, dictionary, set or string, यानी कि ये क्या करता है? बेसिकली एक सीक्वेंस पे इटरेट करता है, सीक्वेंस पे इटरेट करता है। सीक्वेंस में क्या हो सकता है? लिस्ट, ठीक है, टपल, डिक्शनरी या फिर सेट या फिर स्ट्रिंग, ठीक है। इन सारी चीजों पे वो क्या करता है? इटरेट करता है, ठीक है, फॉर लूप्स, ठीक है। जैसे कि ये उसका क्या है? ये सिंटेक्स है उसका। ये क्या है? सिंटेक्स है फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। कोई सीक्वेंस होगा हमारे पास, लेट से लिस्ट होगा, ठीक है। तो लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हो, तो फॉर एलिमेंट्स इन सीक्वेंस, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? कुछ कोड होगा जो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो हुआ एलिमेंट इन सीक्वेंस, ये हमारा क्या हो गया? ये कंडीशन हो गया, ठीक है, कि जब तक क्या है सीक्वेंस के अंदर कुछ एलिमेंट है, तब तक ये क्या करेगा? उसको इटरेट करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि फ्रूट्स नाम का क्या है हमारे पास? फ्रूट नाम का एक लिस्ट है, ठीक है। आई गेस आपको इतना तो पहचान में आ जाता होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह देख के ये क्या है? लिस्ट कौन सा है, टपल कौन सा है, सेट कौन सा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। तीन लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 4x इन फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट को हम कोई भी लाइक ये वेरिएबल असाइन कर रहे हैं इस एलिमेंट के लिए, इसके अंदर के एलिमेंट्स के लिए, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, कुछ भी, समथिंग, एनीथिंग। तो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फ्रूट्स हमारा ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, तो ये क्या करेगा? बेसिकली एक्स इन फ्रूट्स क्या करेगा? एक्स सबसे पहले इस जो हमारा लिस्ट है, जो ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, बनाना है एंड चेरी है, राइट। तो ये क्या करेगा? एक्स सबसे पहले उठाएगा एप्पल को, ठीक है, और फिर क्या है? इसके अंदर जाएगा और क्या करेगा? प्रिंट, तो इसको प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा? फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा फॉर लूप पे। अब एक्स किसको उठाएगा? सेकंड वाले को, दैट इज द बनाना, ठीक है। और अब इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे, फिर वापस जाएगा, फिर उठाएगा एक एक्स किसको? चेरी को, ठीक है। और फिर क्या करेगा? प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्स फिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर जाएगा इस लिस्ट पे। अब चेक करेगा कि और कोई एलिमेंट बचा है क्या। अगर बचा होता है तो एक्स की वैल्यू हो जाती है, लेकिन अब एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्या करेगा? यहाँ पे ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे हमें एक एक करके ये पूरा मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा फॉर लूप काम करता है, ठीक है। अब है लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। मैंने बताया कि हम क्या करते हैं? सीक्वेंस में लूप करते हैं, और सीक्वेंस बहुत सारे हमारे पास 5 सीक्वेंस है, ठीक है। तो लूप में कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, तो इसमें देखें तो क्या है? लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, इवन स्ट्रिंग आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग्स क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। दे कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या करते हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, कंटेन करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6, एक 6 कैरेक्टर्स है। तो ये 6 कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब लूप चलाएंगे हम 4x इन बनाना, ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारा बेसिकली, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लूप कर रहे हैं किसमें? स्ट्रिंग में, ओके। तो 4x इन बनाना प्रिंट x,
हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं x को। तो बनाना में, तो क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है बनाना, ठीक है, BANANA, ठीक है, बनाना स्ट्रिंग है, तो फॉर x, तो x हमारा क्या करेगा, सबसे पहले x इस स्ट्रिंग पे जाएगा और सबसे पहला एलिमेंट उठाएगा, पहला कैरेक्टर क्या है, b, ठीक है। अब इसके अंदर वाले कोड को रन करेगा, तो अब इस x में b स्टोर हो गया, इस x में क्या स्टोर हो गया, b, तो यहाँ पे b को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वापस जाएगा x, क्या करेगा, a को उठाएगा, सेकंड वाले एलिमेंट को उठाएगा, फिर अंदर वाला कोड का रन करेगा, तो ये क्या रहा है, प्रिंट करने को, तो फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये वापस जाएगा, तीसरे एलिमेंट को उठाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, n। तो ऐसे करते करते ये सारे एलिमेंट्स को एक बार उठा लेगा, ठीक है, a तक के एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट a है तो a तक को आएगा, उसके बाद दोबारा वापस जाएगा, ये देखेगा कि नहीं है यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा, तो क्या कर देगा, इस लूप को यहीं पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लूप चला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने वाइल लूप में यूज करा था कि हमने क्या किया था, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी थी, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या था कि हम कंडीशन ट्रू होते हुए भी बीच में हम क्या कर सकते थे, ब्रेक कर देते थे। तो सेम यहाँ पे भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी लिस्ट है इस बार फ्रूट, और x इन फ्रूट्स में जाता है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि अंदर चेक करता है कि अगर x किसके बराबर है, बनाना के बराबर है, तो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो पहले में जाएगा, पहला x इक्वल्स टू क्या है, एप्पल है, राइट। तो उसके लिए क्या करेगा, ये कंडीशन तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला कंडीशन चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जाएगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। दोबारा ये वापस जाएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या आएगा, बनाना आएगा, ठीक है। तो अब चेक करेगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तो हमें बस एप्पल एज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, एप्पल और चेरी आया, बनाना को स्किप कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं इसमें लूप्स में, ठीक है। अब है बात करते हैं रेंज फंक्शन की, कि रेंज फंक्शन का यूज क्या करते हैं हम, ठीक है। टू लूप थ्रू ए सेट ऑफ कोड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को किसी पर्टिकुलर नंबर बार चलाना है, लेट्स से मेरा एक कोई प्रोग्राम है, लेट्स से प्रिंट आई है, ठीक है, प्रिंट आई है, और आई में लेट्स से कोई वैल्यू है 5, तो मेरे को कहना है कि 5 को मेरे को लेट्स से 500 बार प्रिंट करना है, ठीक है, 500 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। रेंज फंक्शन से क्या होता है, हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 by default and increments by 1 by default and ends with a specified number, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, रेंज का मतलब समझ रहे, रेंज हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो रेंज बेसिकली क्या करेगा, एक सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर है। तो मान लिया कि अगर मैं कहूँ 1 से 10 तक, ठीक है, तो ये क्या है, रेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, ये रेंज है, राइट, यही रेंज है। तो ये क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ठीक है। तो वो वही रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट। और क्या कर रहा है, बेसिकली रेंज क्या करेगा, हमेशा एक नंबर रिटर्न के बाद ऑटो इंक्रीमेंट करता है, राइट। तो वही चीज कह रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि ये है फॉर एक्स इन रेंज 6, ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 6 है ना, और प्रिंट एक्स, तो हमारा रेंज 6 है, ठीक है। ये क्या करता है, रेंज फंक्शन, जो रेंज फंक्शन है हमारा, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो उठाता है वो 0 से उठाता है, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे रेंज सिर्फ 6 दे रखा है, तो इसका मतलब है 0 to 6, ठीक है। तो ये रन करेगा, ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6, ठीक है, प्रिंट एक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेंज फंक्शन में क्या है, रेंज फंक्शन का एक इसमें क्या होता है कि ये स्टार्ट कहाँ से, 0 से, और इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, रेंज फंक्शन में लास्ट वाला एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। रेंज में लास्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 1 से लेके 5 तक, तो ये बेसिकली मेरे को क्या सीक्वेंस रिटर्न कर देगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये सिर्फ इतना तक की सीक्वेंस को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट एलिमेंट हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स को ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। The range function returns default to 0 as a starting value. However, it possibly to specify value by adding a parameter. जैसा कि मैंने बताया कि रेंज फंक्शन क्या करता है, बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है रेंज 2 से 6 तक, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 2
3 4 5, ठीक है, और 6 तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट नंबर है। विच मीन्स वैल्यू फ्रॉम 2 to 6 बट नॉट इंक्लूडिंग 6, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे है 2 से 6 तक, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो रेंज में हम स्टार्टिंग दे सकते हैं, एंडिंग दे सकते हैं, ठीक है। और भी क्या है, उसमें स्टेप दे सकते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या दे सकते हैं, स्टेप्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, स्टेप्स है, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, और ये स्टेप्स टू जंप, कितने स्टेप जंप करके इसको आना है। तो जैसे कि फॉर एक्स इन 2 से 30, 2 से 30 का रेंज दिया है, और इसमें स्टेप दिया है 3, ठीक है। तो जैसे तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट जो आएगा 2 आएगा, उसके बाद 3 स्टेप जंप करेगा तो 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11 आएगा, और सेम वन ऐसे ही 29 तक जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे हम स्टेप्स, तो अगर हमें मान लिया कई बार क्या होता है कि इवन नंबर प्रिंट करना होता है, तो हम स्टेप 2 कर देंगे, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 कर देंगे, तो 2 4 6 8 ऐसे करके हमारे पास पूरा नंबर, इवन नंबर्स भी प्रिंट हो सकते हैं। सेम वे में हम ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का काम हमें बहुत ज़्यादा इजी हैंड देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्स के, ठीक है। तो हम फॉर लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे याद हो कि हम क्या करते थे, इफ के साथ स्टेटमेंट होता था, नहीं होता था ये ट्रू, तो एल्स के साथ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इफ में हम क्या कर, ये फॉर लूप में क्या कर रहे हैं कि ये कंडीशन जब तक ट्रू होता है, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है तब तक ही काम करता, रन करता है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मान लो कि खत्म हो गया, ये कंडीशन खत्म हो गई, तो क्या करेगा, ये कंडीशन जब खत्म हो जाएगी, यानी कि ये ट्रू नहीं रहेगा, तो फिर क्या चक्कर, ये चला जाएगा एल्स स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। तो वही है कि फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स, ठीक है। जब तक ये है तब तो प्रिंट करेगा, जब खत्म हो गया तो क्या करेगा, अगर नहीं है तो एल्स क्या कर दो, प्रिंट कर दो फाइनली फिनिश्ड, ठीक है। तो ऐसे हम एल्स स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है नेस्टेड लूप्स, ठीक है। नेस्टेड लूप्स यानी कि नेस्टेड लूप्स का क्या मतलब है, लूप के अंदर लूप। जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे क्या है, नेस्टेड लूप है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 2 लिस्ट दे रखा है, ठीक है, रेड बिग टेस्टी, ठीक है। जैसे फ्रूट एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फॉर एक्स इन एडीजे, जो कि पहला हमारा लिस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे लूप चलाऊं जिसमें क्या है, रेड है, बिग है और टेस्टी है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं फॉर एक्स इन लिस्ट चलाता है जिस पे, तो क्या आता है, एक्स इक्वल्स टू रेड, फिर एक्स इक्वल्स टू बिग, और फिर एक्स इक्वल्स टू टेस्टी, ऐसे ही चलता, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि फॉर एक्स इन एडीजे, जैसे ही एक्स इन एडीजे चलेगा तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, रेड, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू रेड हो गई तो यहाँ पे एक और लूप चला अंदर, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक स्टेटमेंट है अंदर, है ना। ये यहाँ पे जो होगा उसके बाद अंदर में स्टेटमेंट चलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में एक और लूप है, दैट इज अ वाई इक्वल्स टू फ्रूट्स, वाई इक्वल्स टू फ्रूट्स। तो वाई इक्वल्स टू फ्रूट्स में वाई किस पे जाएगा, फ्रूट्स पे जाएगा, और फ्रूट्स का पहला एलिमेंट उठाएगा, दैट इज द एप्पल, राइट। अब क्या करेगा, प्रिंट एक्स कॉमा वाई, प्रिंट एक्स कॉमा वाई क्या करेगा, एक्स कॉमा वाई क्या करेगा, प्रिंट कर देगा रेड और एप्पल। यहाँ कॉमा मतलब क्या होता है, स्पेस। जब एक्स कॉमा वाई हम प्रिंट करते हैं तो कॉमा क्या करता है, बेसिकली स्पेस को प्रिंट करता है। जब हम क्या ले रहे हैं, ये वेरिएबल ले रहे हैं या फिर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। तो ये फिर प्रिंट कर देगा रेड एप्पल, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये वापस यहाँ जाएगा, फोर लूप है ना, ये वापस कहाँ जाएगा, इस फोर के पास जाएगा, ना कि इस फोर के पास, ठीक है। तो इस फोर के पास जाएगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वापस फिर इस फोर के पास जाएगा, जबकि हमारे पास एक्स की वैल्यू अभी भी क्या है, रेड है, एक्स की वैल्यू अभी भी क्या है, रेड है, राइट। और ये यहाँ जाएगा, पहले वाई की वैल्यू क्या थी, एप्पल थी, अब वाई की वैल्यू क्या हो गई, बनाना। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, बनाना हो गई। तो अब ये प्रिंट करेगा क्या, एक्स कॉम वाई, तो रेड बनाना, ठीक है। फिर तीसरे पे जाएगा रेड चेरी, ठीक है। अब ये जब खत्म हो गया, ये सेट खत्म हो गया, ठीक है, एक बार रन कर गया, तब फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा, एक्स की वैल्यू चेंज करेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बिग, राइट।
अब उसके लिए फिर ये अंदर आएगा बिग, इसके वैल्यू के लिए फिर ये रन करेगा, तो फिर पहले एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी, तो जैसे कि बिग 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 और एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोबारा जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू को चेंज करेगा तो टेस्टी हो जाएगा, तो फिर टेस्टी एप्पल बनाना चेरी। तो ऐसे करके हमारा ये फॉर लूप काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फॉर लूप एंड वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। इस पे आगे एक पूरी डिटेल वीडियो जिसमें हम बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है इस फॉर लूप का यूज करके जो है मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, ये सब मैं एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।